नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ इस बुलेटिन में जुड़ा हूं। तो आज दिन भर क्या खास रहा है हिमाचल प्रदेश में, इसकी चर्चा आपसे करेंगे। आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में 4 से 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। 5 जिलों में मौसम के रेड अलर्ट को देखते हुए इन जिलों के जिलाधीशों ने आज रविवार के दिन जो है वो अपने अधिकारियों के साथ बैठकें की है। चंबा, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर में 20 तारीख को यानी कल 20 जुलाई को रेड अलर्ट जो है वो मौसम का दिया गया है। वहीं 21 जुलाई को कुल्लू में भी रेड अलर्ट रहेगा। ऐसे में जिलाधीशों ने बैठक कर स्कूलों में छुट्टियों को लेकर भी आज चर्चा की है। हालांकि अभी छुट्टियों को लेकर आदेश जो है वो जारी नहीं हुए हैं, मगर देर शाम तक ये आदेश जारी हो सकते हैं। आज जिलाधीशों ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा है अपने जिलों में, और उनसे अब तक की तैयारियों को लेकर जायजा आज लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन स्थानों पर रेड अलर्ट घोषित हुआ है वहां पर 200 से 275 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान है, और ऐसे में अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए यहां पर कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से अगर जानकारी देखें, उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश में कल बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश जो है वो होने की संभावनाएं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को राज्य के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो दोनों ही स्थिति में जो है वो भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में हो सकती है। सोमवार को यानी कल के दिन चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है। शेष जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर के साथ कुल्लू के लिए भी जो है वो अत्यधिक भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान शिमला, हमीरपुर और ऊना में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का ऑरेंज अलर्ट जो है वो दिया गया है। 22 जुलाई को भी प्रदेश में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। प्रदेश में 25 जुलाई तक भारी बारिश होने का क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के बड़े अलर्ट को देखते हुए सभी से ये आग्रह किया गया है इन जिलों के लोगों से कि कल घर से तभी निकलें अगर कोई जरूरी काम जो है वो उनको पड़ता है। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घरों पर ही रहें, वहां पर सुरक्षित रहेंगे। खासतौर पर चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे 2 दिनों के दौरान पूरी सावधानी बरतें, नदी नालों के नजदीक इस दौरान ना जाएं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफर ना करें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से भी दूर रहें। प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोग पूरी तरह से सावधानी बरतें, इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। तो राज्य सरकार ने जिस तरह से ये अलर्ट आया था, तो पिछले कल जो मुख्य सचिव है उन्होंने अधिकारियों से बैठक की थी के पंत ने, और अधिकारियों को जो है वो हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। तो क्योंकि रेड अलर्ट है तो स्कूलों की छुट्टियां हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूली बच्चों के कई जगह एग्जाम भी लगे हुए हैं, तो समय पर जो है वो छुट्टियां यहाँ पर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर इन 4-5 जिलों में जहाँ पर रेड अलर्ट है। तो आज डीसी ने बैठक की है, लेकिन अभी छुट्टियों पर जो है वो फैसला इस पर नहीं लिया गया है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम अपना कहर बरपा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। प्रदेश के 4-5 जिलों में रेड अलर्ट है और शेष जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश जो है वो पूरे प्रदेश में होगी, और हर साल इस तरह की भारी बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाती रही है। अब बात करेंगे कल होने वाली कैबिनेट की बैठक को लेकर। तो कल सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में सरकार कई बड़े फैसले लेगी। लगभग 1000 नई भर्तियों का पिटारा जो है वो यहाँ पर खुल सकता है, क्योंकि बागवानी विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में नई भर्तियों के प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने जाने वाले हैं। इसके साथ ही सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पर फैसला हो सकता है, जिसके लिए सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं, विकल्प उन्होंने दिए हैं। और इनके अलावा
सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर भी जो है वो मामला सरकार को गया है और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत नए नियमों का पुलिंदा भी सामने आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो विधानसभा के मानसून सत्र पर भी फैसला जो है वो कल कैबिनेट ले सकती है कि कब से ये मानसून सत्र यहाँ पर इसका आगाज होगा और कैबिनेट से इसको लेकर जो है वो तारीखें तय की जाएंगी कि कब से हिमाचल प्रदेश में कितने दिनों का जो है वो मानसून सत्र होगा और उसमें क्या क्या चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ मछुआरा सहायता योजना और सहायक वन रक्षकों के R&P नियम भी जो है वो कैबिनेट में फाइनल किए जाएंगे। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर वित्त विभाग अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है, ऐसी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया कि हिमाचल में नई औद्योगिक नीति शीघ्र लागू होगी। इस नीति के आने के बाद हिमाचल में उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने IT क्षेत्र में निवेश का आह्वान भी किया और वहां पहुंचे उद्योगपतियों से उन्होंने कहा कि हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए हिमाचल सबसे उपयुक्त राज्य है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है जिसके साथ अगले 3 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति का समझौता जो है वो किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से वापस जो है वो शिमला लौट आए हैं क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो आज शाम को ही CM शिमला पहुंचे हैं और उनके साथ जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी आज शिमला आ चुके हैं। सरकार ने VBG रामजी योजना में 60 दिनों तक अवकाश रखने की अधिसूचना को जो है वो जारी कर दिया है। इस दौरान कृषि सीजन को अधिसूचित किया गया है। राज्य में जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति तथा चंबा के भरमौर और पांगी में अप्रैल, जून और जनवरी के दौरान कुल 60 दिन पीक कृषि सीजन जो है वो घोषित किए गए हैं। इन जिला व ब्लॉकों में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15 दिनों तक काम बंद रखे जाएंगे। वहीं 16 जून से 30 जून तक मिशन के काम नहीं होंगे। इसके अलावा 1 जनवरी से 30 जनवरी तक 30 दिनों का अवकाश जो है वो रखा जाएगा। अगर गैर जनजातीय क्षेत्रों की जिलों की बात करें तो बिलासपुर, चंबा के गैर जनजातीय क्षेत्र, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में अप्रैल और जून के साथ साथ अक्टूबर, नवंबर और जनवरी के विभिन्न चरणों में जो है वो कुल 60 दिन पीक कृषि सीजन जो है वो रहने वाला है। यहाँ पर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15 दिन का अवकाश रहेगा। 16 जून से 30 जून तक 15 दिन का अवकाश मिलेगा। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 11 दिन की छुट्टी होगी। 7 नवंबर से 15 नवंबर तक 9 दिन का तथा 21 जनवरी से 30 जनवरी तक 10 दिनों का अवकाश रहेगा। और इस दौरान VBG रामजी मिशन के कोई भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए थे, पहले मनरेगा ये योजना होती थी लेकिन अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, VBG रामजी योजना है। इसमें 60 दिन जो है वो जो श्रमिक काम करते हैं इसमें उनको अवकाश रहेगा क्योंकि वो अपने जो है वो खेती बाड़ी के काम भी इस दौरान कर सकेंगे। तो एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार ने इसमें लिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सख्त दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार अब किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, कारपोरेशन, विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज में वित्त विभाग की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई नई आउटसोर्स भर्ती नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही 13 अक्टूबर 2022 को जारी पुराने दिशा निर्देश भी रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने पाया है कि कई विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक हो गई है। कुछ स्थानों पर तो नियमित पद पहले से ही भरे होने के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं। ऐसे मामलों की अब विभागवार समीक्षा की जाएगी और कर्मचारियों की संख्या वास्तविक आवश्यकता के अनुसार तय की जाएगी। तो आउटसोर्स भर्तियां जो है वो अब बेवजह से यहाँ पर नहीं हो सकेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 71 रिक्त पदों को बैच वाइज आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। उन्होंने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर सूची में अपना नाम अवश्य जो है वो दर्ज करवा लें।
इसके साथ अपनी मांगों को लेकर न्याय यात्रा निकाल रहे प्राथमिक शिक्षक संघ की न्याय यात्रा आज बिलासपुर पहुंच गई है। इस पैदल यात्रा को करते हुए शिक्षक 26 जुलाई को शिमला पहुंचेंगे और शिमला में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान वो सरकार पर दबाव बनाने की यहां पर पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अनुबंध कर्मियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को लेकर स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी सरकार की उदारीकृत नीति के तहत 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसे प्रशासनिक देरी के बजाय पात्रता की तिथि से नियमित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनको वित्तीय लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने आदेश दिया है कि शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2024 से वरिष्ठता और सभी वित्तीय लाभ जो है वो प्रदान कर दिए जाएं। अब कुछ राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार 8 बार के एमएलए, 4 बार के कैबिनेट मिनिस्टर और 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे कौल सिंह ठाकुर ने आखिरकार राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने नौजवानों को मौका देने की बात कही है। कौल सिंह ठाकुर ने ये ऐलान हरियाणा के धर्मगुरु संत रामपाल के समक्ष किया। कौल सिंह ठाकुर हरियाणा में संत रामपाल के आश्रम पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो 8 बार के एमएलए रहे हैं, 4 बार के मंत्री रहे हैं और 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन अब रिटायरमेंट उन्होंने जो है वो ले ली है। इस पर संत रामपाल ने कहा कि अब भक्ति का काम करें, भक्ति करें। और ठाकुर कौल सिंह ने संत रामपाल को गर्मियों के दौरान, गर्मी के मौसम के दौरान मई व जून महीने में हिमाचल आने का निमंत्रण भी दिया। तो सोशल मीडिया में ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज वायरल हो रहा है सुबह से लेकर कि कौल सिंह ठाकुर ने जो है वो संत रामपाल के पास जाकर ये कहा कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है और युवाओं को जो है अपने क्षेत्र के युवाओं को आगे आने का मौका देंगे। उधर दूसरी तरफ प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी की अनुपस्थिति पर मंत्री जो है वो खासे नाराज हो गए और विकास कार्यों के निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी के मौके पर मौजूद न होने पर मंत्री ने तत्काल उन्हें फोन कर गैर हाजिर रहने का कारण पूछा और उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कॉल कर दी है। अब अधिकारी को लिखित में जवाब देना होगा जिन पर कार्रवाई तय है। सोशल मीडिया में नाराज मंत्री का ये वीडियो आज खूब वायरल हो रहा है और लोक निर्माण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी मौके पर रहें ताकि आम जनता की समस्याओं को मौके पर ही निपटाया जा सके। अन्य खबरों की बात करें तो कांस्टेबल लाइन हाजिर हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के निहोग के समीप हुए सड़क हादसे में 45 वर्षीय महिला बाला देवी की मौत के मामले में सिरमौर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक NS नेगी ने हादसे में शामिल दोनों पुलिस कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं वाहन चला रहे पुलिसकर्मी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और विभागीय जांच इस पर शुरू कर दी गई है। पुलिस ने दोनों कांस्टेबल्स को ब्लड और यूरिन के सैंपल जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। यदि जांच रिपोर्ट में किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा नशे का सेवन किए जाने की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ निलंबन सहित कड़ी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। चौपाल उपमंडल के अंतर्गत नेरवा क्षेत्र में रविवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। ग्राम पंचायत पुजारली के दोची के समीप कीरी नाव सड़क मार्ग पर एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अल्टो कार कीरी नाव मार्ग से गुजर रही थी। दोची के पास अचानक चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क से फिसलकर लगभग 100 से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। खाई इतनी गहरी थी कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं और उसमें सवार दोनों लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। मृतक की पहचान नरेश कुमार के रूप में हुई है। नरेश कुमार लोक निर्माण विभाग में बतौर मल्टीटास्क वर्कर कार्यरत थे। दूसरे मृतक की पहचान जितेंद्र
नेरवा के रूप में हुई है, जिला शिमला के ये रहने वाले हैं। तो इस तरह का एक हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। पर आज एक बार हम आपको फिर बता दें कि मौसम का बड़ा अलर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है और 5 जिलों में कल और परसों 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। भारी से अत्यधिक भारी बारिश जो है वो होने की संभावना है, इसलिए पूरी तरह से सतर्क रहना जो है वो सभी नागरिकों को बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।